Exercise 5.1 question number 1. In which of the following situation does the list of number involved make an arithmetic progression and why? देखो यहाँ पे सिचुएशन गिवन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इनमें से कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है एंड वाई, है ना, ये हमें एक्सप्लेन भी करना है वाई। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है इसका, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो हमें जो ये सिचुएशन गिवन है इसका हमें एपी बनाना है। अगर एपी बनता है तो एपी बनाएंगे, अगर नहीं बनता है तो हम रीज़न बताएंगे क्यों नहीं बन रहा है। ठीक है, तो एपी बनने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, ए एंड डी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो हमें स्टार्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज ₹15। ठीक है, सेकंड है टैक्सी फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर इज ₹8। देखो स्टार्टिंग में अगर आप टैक्सी में बैठोगे तो वो 1 किलोमीटर जब ट्रैवल करेगा टैक्सी तो ₹15 लेगा वो। ठीक है, उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक, हम स्टार्ट करते हैं। हम क्या है, तो इसमें फर्स्ट किलोमीटर है तो यही हमारा ए हो जाता है, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए, इसी को हम ए बोलते हैं। ए क्या है, 15 है। और सेकंड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म होता हमारा या फिर इसको A1 बोलो या फिर ए बोलो, बात एक ही है। ठीक है, ये A2 हो जाएगा सेकंड टर्म, या फिर A1 बोलो। सेकंड टर्म कैसे आएगा, A प्लस डी या फिर A1 प्लस डी। तो A कितना है, 15 है, D कितना है, 8 है, ये हमारा D है। ठीक है, ये हमारा D है। अगर हम ऐड करें तो ये 23 आता है। ठीक है, तो अब हम थर्ड टर्म निकाल रहे हैं। तो थर्ड टर्म होगा हमारा A3। A3 कैसे आएगा, A प्लस 2D। ठीक है, या फिर जो हमारा A2 है उसमें आप D को ऐड कर दो, बात एक ही है। तो A 15 है और 2 इंटू डी है हमारे पास 8। तो 15 प्लस 16 ये आएगा 31। ठीक है, ये आया हमारा 31। तो अगर हमें AP बताना है कि ये सिचुएशन AP में होगा नहीं होगा तो हमें 3 टर्म इनफ है। ठीक है, तो देखो हमारा जो फर्स्ट टर्म है 15 आया, सेकंड टर्म है 23 और थर्ड टर्म आया हमारा 31। ठीक है, हमारा 31 आया थर्ड टर्म। तो ये देखो यहाँ पे अगर आप सिचुएशन देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इनका जो कॉमन डिफरेंस है D 23 माइनस 15 ये कितना आता है, 8 आता है। या फिर देखो ये A1 A2 A3 है, A2 माइनस A1 इक्वल टू D आता है 8, यानी A3 माइनस A2 करो तब भी कितना आएगा इनका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, तब भी 8 आएगा। ठीक है, या फिर ऐसे चेक कर लो कि जो हमारा D है वो कैसा आएगा, A2 माइनस A1, A2 23 माइनस 15 8 आएगा। ठीक है, फर्दर ये D1 है, ये D2 चेक कर सकते हैं, A3 माइनस A2 31 माइनस 23 ये भी 8 आएगा। देखो इतना आया हमारा कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारा फॉर्म करता है AP। सो 15 23 31 फॉर्म्स एन AP। ठीक है, ये AP फॉर्म करता है बिकॉज every term is 8 more than preceding term। इसमें आप आइडिया ले सकते हैं। देखो यहाँ पे जो ये देखो ये जो ये नेक्स्ट टर्म आ रहा है वो प्रीसीडिंग टर्म से 8 ज़्यादा है ना, मोर देन 8 है प्रीसीडिंग टर्म से। तो ये हमारा आ गया, ये जो हमारा 15, 23, 31 है, इस टाइप से हमारा ये सीरीज़ बनने AP का। तो ये जो ये फर्स्ट पार्ट है ये AP है, AP का सिचुएशन है। अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे, कैसे बनेगा। जो सेकेंड पार्ट क्या है इसमें देखते हैं, द अमाउंट ऑफ द एयर present in the cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time।
देखो, तो ये क्या है कि वैक्यूम पंप करता है क्या, उसका वर्क क्या होता है वैक्यूम पंप का। तो वैक्यूम मीन्स होता है नॉट प्रेजेंट ऑफ एयर, यानी जहाँ पे एयर प्रेजेंट ना हो। अब वैक्यूम पंप क्या करेगा कि ये पंप जो एयर है उसको सक करेगा, ठीक है, उसको बाहर निकालेगा या फिर आउट करेगा, ठीक है। वैक्यूम पंप का फंक्शन ये होता है कि अगर हमारे पास किसी सिस्टम में या फिर किसी कंटेनर में एयर है तो उसको बाहर निकालना वैक्यूम पंप का काम रहेगा। तो ये एक टाइम अगर हम वैक्यूम पंप यूज़ करते तो 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, इसको रिमूव करता है ये, है ना, इतना एयर को रिमूव करता, बाहर निकालना है। तो ये सिचुएशन एपी में है कि नहीं हमें बताना है। सो सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट कैसे बनेगा, लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर, देखो उस कंटेनर में जो इनिशियल वॉल्यूम था उसको मान लेता हूँ वी मान लेते हैं ना, वी मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन फर्स्ट स्टॉक, इन फर्स्ट स्टॉक में क्या होता है कि वैक्यूम पंप रिमूव, तो वैक्यूम पंप कितना रिमूव करता है, वैक्यूम पंप रिमूव करेगा 1/4 ऑफ, देखो 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। स्टार्टिंग में जो सिलेंडर होगा हमारे पास, देखो सिलेंडर होगा स्टार्टिंग में हमारे पास इस टाइप का, इसमें मान लो कि वी लीटर हमारा, या फिर हमारा वी, इसमें पहले एयर था, है ना। स्टार्टिंग में जब फर्स्ट पंप हमने चलाया वैक्यूम पंप, तो इतना जो एयर है ये हमने सक कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो ये प्रीवियस, या जो प्रीवियस एक्चुअल में था वो वी, तो 1/4 ऑफ वी होगा नहीं होगा, कि इतना हमने आउट कर दिया। मीन्स जो स्टार्टिंग में था यहाँ पे क्वेश्चन पे गिवन है कितना रिमूव कर रहा है, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो, अब ये हमने इतना रिमूव कर दिया, तो नाउ अब हम रियल में देखें तो एयर कितना रिमेन रहा इसमें पंप में, ठीक है। अब इतना एयर इसमें रिमेन है, ये वाला पोर्शन, तो ये कैसे आएगा, ये v माइनस 1/4 ऑफ v करें तो कितना आता है ये, देखो 4v माइनस 1, इस पर हम एलसीएम लें तो 3v डिवाइडेड बाई 4, ये इतना रिमेनिंग रहा इसमें, ठीक है। ये जब हमने फर्स्ट स्टॉक वैक्यूम पंप का लगाया, तो सेकंड टाइम क्या होगा, देखो अब सेकंड स्टॉक में क्या होगा, इन सेकंड स्टॉक में क्या होगा, वैक्यूम पंप कितना रिमूव करता है, वैक्यूम पंप रिमूव्स, कितना रिमूव करता है वैक्यूम पंप सेकंड स्टॉक में कितना करेगा, ये अगर देखो इतना रिमेनिंग है ना, ये इतना पोर्शन जो है, ये रेड जो मैंने मार्क लगाया इसके नीचे 3v डिवाइडेड बाई 4 है, इसका कितना है 1/4, ये सक कर रहा है। अब तो कितना होगा ये 3v डिवाइडेड बाई 16 होगा। देखो सेकेंड स्ट्रोक में क्या करेगा, हमारे पास रिमेनिंग एयर था उस कंटेनर में 3v/4 था, तो इसका 1/4 वो सक करता, बाहर निकालता, तो कितना बचा, 3v डिवाइडेड बाई 16 बचा। अब देखो, अब इसमें कितना रिमाइन होगा, नाउ एयर रिमेन। अब जब सेकेंड स्ट्रोक चलाया तो अब कितना रिमेन होगा, तो ऑब्वियसली बात है इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, इतना हमारा एक्चुअल में पहले था, इतना आउट कर दिया हमने 3v16, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम यहाँ से 4 से इंटू करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये 16 आ जाएगा। तो ये 4 3 जा 12, 12b माइनस 3 कितना हुआ, 9v डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा, ठीक है। 9v डिवाइडेड बाई 16 आ गया। तो देखो अगर हमें एपी बताना है तो हमारे पास 3 टर्म वही ना, स्टार्टिंग का जो टर्म है हमारे पास v है, सेकंड का जो होगा हमारा कितना रिमेन रहा, सेकंड केस में इतना रहा, थर्ड केस में कितना रिमेन रहा, 9v डिवाइडेड बाई 16 रहा जब हमने सेकंड स्ट्रोक चलाया, ठीक है। तो इतना रहा। तो एपी बताने के लिए एटलीस्ट 3 टर्म की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने 3 टर्म निकाल दी, फोर्थ की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमारा स्टार्टिंग में फर्स्ट टर्म v है, सेकेंड 3v डिवाइडेड बाई 4 है, जो थर्ड टर्म है 9v डिवाइडेड बाई 16 है, ठीक है। ये हमारा इस टाइप से है,
ठीक है, 3 डॉट दिखा दो ऐसे करके, मतलब इस टाइप से सो ऑन चलते आ रहा है। अब हम कैसे निकालेंगे ये एपी में है कि नहीं है? तो एपी में निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 3v, देखो कॉमन डिफरेंस d1 निकाल लेता हूँ पहले, a2 माइनस a2 ये है, a1 ये है, तो a2 माइनस ए, तो इसमें देखो कि 4 होगा, है ना, ये एलसीएम देखो, एलसीएम 4 आएगा, तो ये 3v माइनस 4v माइनस v डिवाइडेड बाई 4, तो इसका जो d1 आया इतना आया। अब इसका निकालेंगे हम d2 इसका निकालेंगे। अब d2 इसका कैसे आएगा, ठीक है, d2 कैसे आएगा इसका, तो d2 कैसे आएगा इसमें, 9v डिवाइडेड बाई 16 माइनस 3v बाई 4। तो यहाँ पे देखो एलसीएम 16 आएगा, तो 4 से इंटू करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 9b माइनस 12v डिवाइडेड बाई 16, तो ये कितना आ रहा है, माइनस 3b डिवाइडेड बाई 16। अब देखो इस केस में d1 की वैल्यू इतनी आई और इस केस में d2 की वैल्यू आई, ये दोनों डिफरेंट है ना, दोनों इक्वल नहीं है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो इस केस में देखो यहाँ पे d1 डज नॉट इक्वल टू d2, दोनों अगर इक्वल नहीं है तो इस केस में ये सीरीज़ हमारा इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो दिस इज नॉट एन एपी, सो देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी। जो ये सिचुएशन है हमारा एपी में नहीं है, क्योंकि इनमें जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे इसका, तो थर्ड पार्ट करेंगे हम इसका सॉल्व। तो थर्ड पार्ट है हमारा, क्या है थर्ड पार्ट, हम सिचुएशन पढ़ते हैं क्या है। सो थर्ड पार्ट में हमारा होगा, थर्ड पार्ट में देखो, सो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट रुपीज़ 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय रुपीज़ 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। देखो ये बोल रहा है कि जो कॉस्ट है डिगिंग का, वो अगर आप फर्स्ट मीटर डिग करोगे तो उसका कॉस्ट पड़ेगा 150 रुपीज़, ठीक है, आपको 150 रुपीज़ पड़ेगा। देखो उसके बाद सेकंड मीटर का अगर डिगिंग करते हो उसके आगे फर्दर, तो 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा ना, 50 रुपीज़ कॉस्ट लगेगा। फिर और थर्ड मीटर डिग करते हो तो तब भी 50 मीटर लगेगा। स्टार्टिंग में 150, सेकंड में देखो 50, देखो सेकंड टर्म निकाले तो 150 प्लस 50 आ जाएगा, थर्ड टर्म कितना होगा 150 प्लस 50 प्लस 50 स्टेप से होगा। तो हम देखते हैं कैसे बनेगा ये। सो यहाँ पे क्या होगा, सो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर के लिए था हमारा रुपीज़ 150। देखो फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर कॉस्ट राइजिंग, देखो सब्सिक्वेंट मीटर के लिए फिर रुपीज़ 50 है, ठीक है, रुपीज़ 50 है। तो स्टार्टिंग में जो कॉस्ट था रुपीज़ 150 था, सेकंड में था हमारे पास 150 जो था प्लस 50, फिर थर्ड में देखो 150 प्लस सेकंड तो इतना था, फिर और 50 और ऐड हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से सो ऑन, तो ये आया हमारा 150, ये आया हमारा 200, ये आया हमारा 250, इस टाइप से, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखें हम, तो ये A1 को शो कर रहा है, ये A2 को, ये A3 को, इस टाइप से, ठीक है। तो हम इसमें देखें कि D कितना आएगा, इसमें देखो A2 माइनस A1 करूँ मैं तो इस केस में 50 आता है, इसमें भी D चेक करता हूँ मैं, A3 माइनस A2, 250 माइनस 200, तब भी कितना आता है 50 आता है। देखो इसमें जो इस सीरीज़ में देखो आप, है ना, इस सीरीज़ में देखो कॉमन डिफरेंस इसमें सेम है ना, कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो इस केस में क्या होगा कि ये जो AP बन रही है ना, तो ये बेसिकली क्या बन रहा है, सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एन AP। तो AP का फॉर्म बन रहा है बिकॉज एवरी टर्म इज रुपीज़ 50
more than the preceding टर्म, क्योंकि देखो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो इस कारण ये क्या बन रहा है, एपी को फॉलो कर रहा है। जो सिचुएशन है ये एबी है। अब हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट, सो फोर्थ पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखो ये क्या बोल रहा है कि ₹10,000 में हमने इनिशियली क्या किया, अमाउंट डिपॉजिट किया, यानी जमा किया। ठीक है, डिपॉजिट किया, जमा किया। तो यहाँ पे क्या है, सो कंपाउंड इंटरेस्ट एट रुपीज़, देखो जो कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई 8% पर एनम के हिसाब से हमने डिपॉजिट किया। तो हमें क्या निकालना है कि एवरी ईयर में कितना अमाउंट होगा, है ना, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। तो देखो यहाँ पे सो जो इनिशियल अमाउंट है यहाँ पे, है ना, जो इसका इनिशियल अमाउंट है वो कितना है, यहाँ पे बेसिकली इनिशियल अमाउंट को A1 या फिर ए से डिनोट किया जाता है। ये हमारा है ₹10,000 है। ठीक है, ये हमारा 10,000 है। और इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का। ठीक है, तो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का कितना होगा, हम देखो ये एक्चुअली में जो हमारा रेट है, देखो प्रिंसिपल या फिर जो हमारा इनिशियल अमाउंट है वो 10,000 रुपया है। ठीक है, जो इंटरेस्ट है वो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट है एट रुपी 8% है। ठीक है, तो ये 10,000 का हम 8% निकालेंगे, तो 2 0 से 2 0 कटा, तो कितना आया, ₹800 आया। ठीक है, अब ये हमारा, अब A2 कैसे आएगा, ये हमारा A1 आ गया। अब A2 कैसे आएगा, हम ये A में क्या ऐड करें, 800 ऐड करें। तो A कितना है, 10,000 प्लस 800, कितना आया ये, 10,800 रुपीज़ आ गया। अब सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, देखो ये जो अमाउंट है, अब ये अमाउंट बन गया 10,800, इसका भी हम 8% निकालेंगे। 8% निकालें तो 2 0 से 2 0 कटा, 8 8 64 और 864 आया। तो अब ये A3 कितना आया हमारा, A3 आएगा हमारा, हम क्या करेंगे A2 प्लस जो इंटरेस्ट है ना, इसको ऐड करेंगे। A2 कितना आया, 10,800 प्लस 864, इसको ऐड करें तो ये आता है हमारे पास ₹11,664, है ना, इसको ऐड कर लो, इतना आएगा हमारे पास। तो देखो अब हम ये सीरीज़ लिखते हैं, क्या सीरीज़ बन रही है इसकी, स्टार्टिंग में हमारा 10,000 आया, फिर 10,800 आया, फिर ये इस टाइप से आया, ये सोन, है ना। 3 टर्म निकालना बहुत है, तो हम अब डी चेक करेंगे, डी कैसा आ रहा है ना, A2 माइनस A1। ठीक है, तो डी की बात करें इसमें कितना आ रहा है, तो 10,800 10,000 करें तो 800 आएगा। अब इसमें से चेक करें हम, तो ये आ रहा हमारा A3 माइनस A2, है ना, ये A1 है, A2 है, A3 है, तो ये A3 माइनस A2 आएगा हमारा। अगर हम माइनस करें तो 860 आएगा, है ना, वही आएगा 860। ठीक है, 860 आया। तो अब देखो क्या होगा, तो अब ये देखो कि इनमें देखो, इनमें आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं कि जो इनमें डिफरेंस है ये बेसिकली क्या है, D1 डज नॉट इक्वल टू D2 है। अगर D1 डज नॉट इक्वल टू D2 है तो दिस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ AB, दिस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एन AB। तो ये AP का फॉर्म नहीं, अगर D इसमें जो कॉमन डिफरेंस है अगर वो सेम आता तो वो AP होता। तो इसका सेकंड हम कैसे निकाल सकते हैं इन शॉर्ट, ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला भी होता है, देखो सेकंड केस, सेकंड मेथड है इसको निकालने का। सेकंड मेथड कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, देखो यहाँ पे रेट गिवन है, रेट परसेंटेज गिवन है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी गिवन है ना, जो रेट परसेंट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में गिवन है। देखो पर एनम क्या है, और यहाँ पे प्रिंसिपल भी डिपॉजिट हो रहा है ना, प्रिंसिपल भी, कुछ प्रिंसिपल भी है यहाँ पे। तो हमें बेसिकली अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट कैसा था, अमाउंट का फॉर्मूला याद कर लो, अमाउंट इक्वल टू होता है, क्या होता है, प्रिंसिपल
इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट परसेंटेज यानी R/100 की पावर n। n बेसिकली यहाँ पे ईयर को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट था R% पर ईयर था, R% पर ईयर था और प्रिंसिपल गिवन था। तो अमाउंट कैसे आता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 टू द पावर n। ये इसकी पावर पूरा n है, होल पावर n है। तो एवरी ईयर में क्या होगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे देखो n यहाँ पे ईयर को दिखा रहा है, हम एक ईयर के लिए निकालेंगे पहले। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे 10,000 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 100 की पावर 1, ठीक है। अब सेकंड के लिए निकालेंगे 10,000 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 100 की पावर 2। अब थर्ड के लिए निकालेंगे, ठीक है, ये आया। अगर हम इसको सॉल्व करें, देखो बेसिकली ये हमारा A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे कुछ D1 आएगा और यहाँ पे कुछ D2 आएगा। जो ये D1 है आप चेक कर सकते हो, है ना, कि इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, इसकी क्यूब है। तो D1 ऑब्वियसली बात है A2 माइनस A1 कभी सेम नहीं आएगा, है ना। A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 कभी सेम नहीं आएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम इस केस में यहाँ पे जो है D1 डज नॉट इक्वल टू D2 है ना। लग रहा है, क्वेश्चन को देख के ही लग रहा है, जो यहाँ पे हमने पुट करा है वैल्यूज़ n की वैल्यूज़ 1 2 3, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये D1 डज नॉट इक्वल टू D2 आएगा। तो दिस इज, इस केस में हम क्या बोलेंगे, सो देयरफॉर दिस इज नॉट फॉर्म एन AP। तो ये AP फॉर्म नहीं कर रहा है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।